अस्सलामुअलैकुम। तो आपकी बड़ी बहन फिर से हाजिर है और दिल से शुक्रिया आप सबके इतने प्यार का और सपोर्ट का। तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताते हैं कि ब्राइडल पाउच में ये चीज़ें रखें हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि ये चीज़ें किस सिचुएशन में और कैसे यूज़ करनी है। तो ये वीडियो ब्राइड टू बीज़ के लिए बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो लास्ट में कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक ब्राइडल क्लच है, तो वन बाय वन सब चीज़ें साथ साथ लाजमी नोट करते जाइएगा। अच्छा, तो पहला मसला ये है कि 80% ब्राइडल्स की आईलैश आँख के फ्रंट से थोड़ी सी उखड़ जाती है, जो पिक्चर्स वगैरह में बहुत बुरी लगती है क्योंकि उससे आई की शेप भी ख़राब हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो आपने स्वीट टच की ये आईलैश ग्लू और एक बॉबी पिन इसके साथ लाजमी रखनी है, लेकिन आपने उस टाइम इसे अप्लाई कैसे करना है लैश पे। तो एक बॉबी पिन पे ज़रा सी ये ट्यूब आपने अप्लाई करनी है और जिस साइड से लैश उखड़ी है उधर इस तरह से लैश पे अप्लाई करनी है ट्यूब को और 5 सेकंड तक वेट करना है और फिर लैश को प्रेस कर देना है आराम से, तो ये वहीं फिक्स हो जाएगी। कोशिश करिएगा कि स्वीट टच की आईलैश ग्लू ही लें, क्योंकि इससे एक बार आपने चिपका ली लैश तो जब तक आप खुद नहीं उतारेंगे लैश अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। दूसरा मसला ये कि अक्सर लहंगा वगैरह पकड़ते हुए नेल उतर के गिर जाते हैं, उसके बाद आप पूरी शादी के फ़ोटोशूट में अपनी वो फिंगर छुपाती रहती हैं। इसलिए आपने नेल ग्लू और एक्स्ट्रा नेल लाजमी रखने हैं, ताकि ऐसे सिचुएशन में फ़ौरन आप नेल ग्लू स्टिकर अप्लाई करें और नेल चिपकाएं और चलो जी ठीक हो जाएगा। ब्लैक बॉबी पिन, सेफ्टी पिन और जूड़ा पिन भी रखनी है, लेकिन ये किस टाइम यूज़ होंगी। हालांकि ब्राइडल का हेयर स्टाइल और दुपट्टा तो प्रॉपर्ली फिक्स होते हैं, ये तब यूज़ होंगी जब फंक्शन में स्टेज पे सब मिलने आते हैं, तो अक्सर बड़े बुजुर्गों के एहतराम में बार बार खड़े होना पड़ता है, गले मिलना होता है। इसी दौरान जब बार बार उठते बैठते हैं तो दुपट्टे को और स्पेशली बालों को खींच पड़ती है, जिस वजह से दुपट्टे की सेटिंग या हेयर स्टाइलिंग कहीं से लूज़ हो जाती है। तो अगर तब आपके पास पिन्स होंगी तो अपनी बहन या कज़िन दोस्त वगैरह से फ़ौरन ठीक करवा के आप दोबारा कंफर्टेबल हो सकती हैं। तीसरा मसला ये हो जाता है कि खाना खाते हुए लिप्स के अंदर वाली साइड से लिपस्टिक रिमूव हो जाती है और जब भी बात करते हैं तो बहुत बुरी लगती है। इसलिए जिस शेड की लिपस्टिक वेडिंग डे पे आपने अप्लाई करनी है, मेजॉरिटी रेड या मैरून ही लगाती हैं, तो वो आपने लाजमी रखनी है पाउच में, ताकि खाना खाने के फ़ौरन बाद आप अपनी लिपस्टिक फिक्स कर लें और इसके साथ एक छोटा सा मिरर भी रख लेना है टचअप्स के लिए। चौथा मसला ये कि निकाह के टाइम या रुखसती के टाइम ऑटोमेटिकली रोना निकल जाता है और अक्सर हल्का सा मस्कारा या काजल फैल जाते हैं। ब्यूटिशियंस कहती तो हैं कि वाटरप्रूफ है, लेकिन इन केस अगर ना हुआ तो इसके लिए आपने एहतियातन एक कंसीलर और स्पंज ब्लेंडिंग के लिए लाजमी रखना है, ताकि ऐसे सिचुएशन में आप मेकअप फिक्स कर लें। हल्का सा कंसीलर लगाना है जहाँ से काजल या मस्कारा फैला है और बस ऐसे प्रेस करते हुए ब्लेंडिंग कर देनी है। फिंगर से भी ईजिली हो जाएगा, रगड़ना नहीं है, बस प्रेस करना है। अच्छा जी, तो टिश्यूज़ भी रखने हैं, लेकिन मैंने बहुत सी ब्राइडल्स को देखा है कि गलत तरीके से टिश्यू यूज़ कर रही होती हैं। अगर रोना आए, आंसू निकलें, तो आपने टिश्यू को इस तरह बस प्रेस करना है, रगड़ना नहीं है। इसके अलावा लेंसेज और मेकअप की वजह से आंखों में जाला भी बहुत आता है, तो इस तरह से टिश्यू को फोल्ड करना है और इसकी नोक से अपनी आई के इनर कॉर्नर्स को साफ़ कर लेना है, ताकि मेकअप भी आपका ख़राब ना हो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ब्राइडल बार बार स्टेज से उतर के वॉशरूम नहीं जा सकती, इसलिए आपने किसी छोटे से पैकेट में इलायची और चीनी लाजमी रखनी है और एक इलायची के साथ थोड़ी सी चीनी आपने कुछ टाइम बाद चबा लेनी है। इससे आपके मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी, गला भी खुश्क नहीं होगा और बार बार पानी नहीं पीना पड़ेगा और यूरिन नहीं आएगा। याद रखिएगा कि अकेली इलायची नहीं चबानी, चीनी भी साथ हो, अकेली इलायची से गले में खराश होती है। अच्छा, कुछ ब्राइडल्स को मैंने देखा है कि माउथ फ्रेशनेस के लिए च्युइंगम चबाती रहती हैं। एक तो दिखने में वो हिलता हुआ मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और दूसरी बात कि बहुत देर तक च्युइंगम चबाने से गैस होती है पेट में, इसलिए च्युइंगम अवॉइड करनी है आपने। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ बताने से पहले लास्ट में इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपने कोई अच्छा सा अतर रखना है, पाउच में परफ्यूम नहीं रखना, क्योंकि परफ्यूम स्प्रे से ड्रेस के ऊपर जो कोरे दबके का काम होता है वो फेड हो जाता है। और अगर आप फ्रेश होने के लिए कानों के पीछे या गलाइयों पे भी परफ्यूम स्प्रे करेंगी ताकि गेस्ट गले मिले तो खुशबू आए, तब आपकी ज्वेलरी पे परफ्यूम लगेगा और अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हुई तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी फ्रेश होना है आप अपनी रिस्ट पे और कान की लू पे और कान के पीछे अतर लगा के रब कर लेना, तो दोबारा प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वेडिंग डे पे ब्राइडल स्ट्रेस आउट हो जाती हैं और इस वजह से सर दर्द या माइग्रेन होना शुरू हो जाता है, तो आपने पेन किलर लाजमी रखनी है पाउच में। एक छोटी सी कॉम्ब भी रख लेनी है, इन केस आपको ज़रा से हेयर सेट करने पड़े तो काम आ जाएगी। इसके अलावा ब्राइडल्स लेंसेज यूज़ करती हैं और रुखसती के टाइम रोने की वजह से कुछ ब्राइडल्स की आंखों में लेंसेज की वजह से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए अपने पाउच में लेंसेज किट लाजमी रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा इशू हो तो आप इजीली लेंसेज रिमूव करके डिब्बी में रख सकती हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब लोग सलामियाँ देते हैं तो कुछ तो बगैर पैकेट्स के पैसे होते हैं, वो तो आप पाउच में रख लेंगी, लेकिन जो पैसे पैकेट्स में हैं वो पैकेट्स तो पाउच में पूरे नहीं आते और ब्राइडल्स अपना ड्रेस संभालेंगी या इतने सारे सलामी के पैकेट्स, तो वो अक्सर गिर जाते हैं या गुम भी हो जाते हैं। इसलिए एक जिप लॉक बैग आपने लाजमी रखना है और रुखसती से पहले सारे पैकेट्स जिप लॉक बैग में डाल देंगी तो गुम नहीं होंगे।
इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिन ब्राइडल्स ने रुखसती के बाद दूर का सफ़र करना होता है तो उन्हें वोमिटिंग का इशू हो जाता है, जो बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ होती है। इसलिए मोशन सिकनेस की मेडिसिन लाजमी रखनी है। सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बैठ बैठ के या ना खाने की वजह से ब्राइड के पेट में गैस हो जाती है बहुत ज़्यादा, और पेट में से गुड़ की अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। गेस्ट के शोर में तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब आप हस्बैंड के साथ रूम में अकेली होंगी तो खामोशी में वो गुड़ की आवाज़ें इतनी एम्बैरेसिंग फील होती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए इनो या गैस की मेडिसिन आपने लाजमी रखनी है और टाइम से ही खा लेनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।